को लोग पकड़ना शुरू कर देंगे। जो इनकी पूजा करता है उनकी पूजा संसार करना शुरू करते हैं। इसलिए आप साधु महात्मा ब्राह्मण की पूजा क्यों करते हैं? क्यों 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 भगवान के चरण को सदा पकड़ करके उनकी सेवा करते रहते हैं। नायक बना और नायक बना तो अब सभा लगी थी, उस सभा में सभी लोग आए जाए। आपके गांव में कोई नेता को आना होगा देखना, चपरासी आके सफाई करेंगे, मोहल्ले वाले भिड़ जाएंगे, अरसद पार्षद आ जाएंगे, विधायक आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आया जिसको अभी आना है। वो माता आता है मात्र 1 मिनट के लिए और करोड़ों की खर्च हो जाती है। तैयारी 5 दिन पहले से होती है, आता है केवल 5 सेकेंड के लिए, 2 शब्द बोला और चल। अभी आया तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आप लोग मत खड़े हो, कथा सुना। तो द्वारपाल चिल्लाया, महाराज दक्ष पधार रहे हैं, जय हो जय हो। सभी लोग सावधान हो गए और दक्ष उतरा अपने रथ से और सीधा उस भीड़ को चीरते हुए अपने उस सिंहासन के पास पहुंचा। लोग जयकार कर रहे हैं, महाराज जय दक्ष की जय हो, प्रजापति दक्ष की जय हो, महाराज की जयकारा करने लगे। और यह आकर के भीड़ को चीरते हुए अपने आसन के पास खड़ा हुआ और खड़ा होकर के ये नहीं देख रहा है कि कौन कौन लोग खड़े हैं, ये देखता क्या है कि कौन कौन लोग बैठे हैं। मूर्ख बुद्धि है, दक्ष है, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाला, इसको बोलते हैं ना ढेर होशियार, बहुत ज्यादा दिमाग वाला। खड़े हैं उनको नहीं देखा, ये देख रहा है कि कौन बैठे हैं। तो 2 लोग बैठे थे, बाकी सब खड़े हुए थे। एक सफेद दाढ़ी वाला ब्रह्मा जी और दूसरा भगवान शंकर। इधर वाले को देखे, ये नहीं खड़ा हुआ तो चलता है क्योंकि तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा यानी मेरा बाप है, इनसे हम पैदा हुए। तो बाप बेटे का स्वागत न करे ये समझ आता है, लेकिन ये दामाद को देखो, ये जो है मेरा बेटा है, बेटी के पीछे दामाद भी बेटा तो हुआ, इसको तो खड़ा होकर के स्वागत करना चाहिए। अब बस लगी कूद और भगवान शंकर को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, भगवान की पूरी बुराई करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू किया। भगवान शूलपाणी प्रियंकर भगवान शंकर को जब इन्होंने शुरू किया, ऐसे ऐसे शब्द बोले, इनको कोई नहीं जानता था। इसको बोले भगवान शंकर को, जिस दिन से मैंने अपने दुहिता यानी पानी ग्रहण इसके साथ में मेरी बेटी ने किया, उस दिन से मेरी बेटी की वजह से इसको सब जानते हैं, वरना इसको संसार में कोई जानता नहीं था। बताओ कितना अशुद्ध व्यक्ति है, अपने दामाद को बोल रहा है, नहीं ये घर में रहता ना कुटी में रहता कहाँ है? बोले शमशान में। शमशान में आपके मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाए आपसे प्रवीण जी, तो देखना उसको सुलझाने वाले कम आते हैं, उलझाने वाले ज्यादा आते हैं। प्रवीण जी आपको बहुत फला व्यक्ति चोर कह रहा है, आप उनकी बातों में आइए, लाठी निकाल के मारो। आप मान लो कि मैं चोर हूं तो वाकई में लड़ाई नहीं होगी। कोई आपको चोर कहे तो चोर मान लो, उनके कहने से आप चोर तो नहीं हो जाओगे। लेकिन मान लिए भगवान शंकर को ऐसे कुछ लोग आ गए, बाबा ये आपको कहता है कि हसन अरुदान पागल, तो बताइए आप पागल हैं? भगवान शंकर का, हाँ भाई मैं पागल हूँ। बोले कैसे? मैं राम की सूरत यानी उनकी छवि अपने चेहरे में देखता हूँ तो हंसता हूँ, और उनकी जो छवि है नहीं दिखाई देती परमात्मा की, राम जी की, तो मैं रोता हूँ। तो मेरे इस भगवान के दर्शन को देख करके लोग यदि मुझे कहते हैं पागल, तो वाकई में मैं पागल हूँ। पागल तो पूरा दुनिया है, कोई पत्नी को न देखने पे रोता है, बच्चे को न देखने पे रोता है, पत्नी को देख करके प्रसन्न हो जाता है। मैं पत्नी से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि राम को देखता हूँ तो प्रसन्न होता हूँ, और राम अंतर ध्यान हो जाते हैं तो मैं रोता हूँ। पागल दुनिया भी है, लेकिन मैं वैसा पागल नहीं हूँ, केवल राम में पागल राम में बन गए। एक ने कहा बताइए आप ये राख को क्यों छिपन लेते हो, क्यों लगाते हो? दुनिया में इतनी इतनी चीज निकली है, फैन, हाँ क्या बोलते हैं, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स पाउडर, विकोटर मरी, इसको क्यों नहीं लगाते? भगवान का थे एला चुपल कहा हो आखिरी में बता तो भला। हमारे संत कभी कौन दीवान जी मर गए, ब्रह्मलीन हो गए, वो इसने कहा है ना ये राख शुरू से चालू है ते आखिर तक के राखे राखे। अभी हो गए तो शादी, पति पत्नी दोनों बन गए। अब जन सास है तेन काली बता लड़का आज नाती सेंक के ऊपर बताते हैं छेरी को दिया, छेरी है गोबरा का तेरा रहा।
फिर भाई लड़का बड़े हो तालु बताए चिंता रांग ले बसा ले ओकर बाद में बेग लौकर पुस्तक ल भर के रखा रेंगल धरी टिफिन लगल ओकर पाछू रहा लड़का यो बड़े हो सब बरोबर बहुला के राखे रात तो ही दादा अब आखिरी में जब तो उठा के ले गए शमशान में और 3 कुंटल 65 किलो लकड़ी जला ही तब वो आखिरी का बनबे राखा भगवान कहते अक्का ऊंचा ऊंचा चीज लगाए बाद में आखिरी में राख होते तब मैं असली चीज लगा राख ला उल्टा कर दे तो क्या होते खरा खरा यानी सार यानी असली चीज को मैं लगाता हूँ इसलिए भगवान अपने शरीर पे केवल भस्म ही लगाते हैं कोई दूसरा चीज एक दिन की बाबा शंकर थे बाबा अभी ईटा पत्थर की घर कभी बनाए कि नहीं केवल शमशान में देकर क्या बताऊं भाई एक बार मैंने ईटा पत्थर की नहीं बल्कि सोने की घर बनाया महल बनाया अब गृह प्रवेश की बारी आई तो मैं पंडित ढूंढा तो पंडित कोई नहीं मिला तो मैं अपने ही बेटे यानी गुरु को बुलाया किसको रावण को पंडित और रावण पूजा कर सब दक्षिणा में सोना के घर लगा तो सोना की जो लंका है ना भगवान शंकर की बोले उसको दक्षिणा में ले गए उस दिन के बाद में मैंने ईटा पत्थर का घर ही नहीं बनाया बल्कि शमशान में आकर के रहने लगा भगवान शंकर को इतना सब अपमानित कर रहे हैं भगवान में एक रस है कोई अच्छे बोले तो बुरा बोले तो सब बढ़िया ऐसे में भागवत कथा की हम देखे कथा सुंदर फल चढ़ रहे सब कोई मांगते महाराज आखिरी माही मनीषा महाराज वैजल देवे का में दे दो और शिव पुराण की कथा की सोना प्रवीण तो कांटा वाली शब्द का बड़ा काटा थोड़ा भगवान की कसम 11 दिन मारी थे कोनो नहीं मान रहा उलट खा के देखो नहीं बोलो नहीं कहा महाराज वो धीरे धीरे खाऊंगी मैं कभी कभी मजाक में से चक्कू काट काट के रखे तुम खाओगे उनको डर है इनको खाने से हम मर जाएंगे तो इससे क्या शंकर जी नहीं मरेंगे भाई उनको भी अपने जीव का डर है लेकिन जब जहर की बारी आती है तो शंकर जी को याद करते हैं और अमृत की बारी आती है तो अपने आप को याद कर लेते हैं भगवान शंकर को इस प्रकार से लोग भड़का रहे हैं लेकिन वो एक रस है कोई उनको चिंता नहीं शमशान से आपको डर लगता है भगवान कहाँ रहते हैं शमशान कौन शिव जी शमशान कहीं सामने जलती हो 5 लाख लोग देख करके उनके प्राण छूट जाते हैं शमशान का अर्थ समझ लीजिए शमशान से मरघट से डर खत्म हो जाएगा शमशान सम यानी बराबर सम यानी बराबर और शान यानी इज्जत जहां जाने से सबकी इज्जत बराबर होती हो चाहे वो गरीब मरे तो ठठरी में इलाज के ले जाएंगे अब 3 कुंटल 65 किलो लकड़ी में ही जलाई जाएगी छेना जलेगा तो 365 और चाहे अमीर मर जाए हीरा मोती सोना चांदी में नहीं जलाएंगे वैसे लकड़ी में उसको जलाई जाएगी जहां जाने से सबकी इज्जत बराबर होती हो उसका नाम क्या है शमशान होता है इसलिए शमशान से नफरत मत करना बल्कि प्यार करना यही तो एक दिन हमको जाना ही पड़ेगा काजे समारे भक्तों के जी भोले मत वाले रखवाले बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर